तो ये सारे प्रोटोकॉल होते हैं जो कि वॉर के कंडीशन में ये सारे अप्लाई किए जाते हैं। और इस तरह के प्रोटोकॉल को अपनाया जाना ये सीधे सीधे बता रहा है कि भारत किस हद तक एकदम तय कर चुका है और अपने टारगेट को लॉक कर चुका है कि उसको क्या कार्रवाई करनी है, और बदले में अगर उसके बाद उसे कुछ और भी स्केलेट करना है तो वो किया जाएगा। आमतौर पे डिफेंस की भाषा में अगर देखें तो उसके लिए कहा यह जाता है कि तनाव शुरू होने से लेकर आखिर तक, बहुत सारे डिफेंस रिसर्च इस पे हुए हैं कि 45 स्टेप होते हैं, उस पर एस्केलेशन का वो स्टेप होता है। भारत सीधे सीधे ये दिखा रहा है कि आतंकवाद को लेकर जो उसे कार्रवाई करनी है वो करेगा। और ये जो समय लग रहा है, बहुत सारे लोग आपको सवाल सोशल मीडिया पे भी उठाते हुए नजर आएंगे कि भारत अगर जवाब देने की बात कह रहा है, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, रक्षा मंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं, तो फिर जवाब क्यों नहीं हो रहा है? वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण जानकारी आपकी तरफ। साथ चल रहे तनाव के बीच होम मिनिस्ट्री ने राज्य सरकारों को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। राज्यों से ये कहा गया है कि वो 7 मई को मॉक ड्रिल करें। इस दौरान एयर रेड और वार्निंग सायरन की तैयारी करने के लिए भी कहा गया है। केंद्र सरकार ने सिविल डिफेंस मैकेनिज्म को भी मजबूत करने के लिए निर्देशित किया है। तो इस वक्त पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच होम मिनिस्ट्री की तरफ से यह महत्वपूर्ण आदेश दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवेंद्र पारिशर, पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, एक तरफ पीएमओ में ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं, दूसरी तरफ होम मिनिस्ट्री ने यह आदेश जारी किया है। क्या मायने इन सारे एक्शंस के? ये प्रधानमंत्री के निर्देश पे गृह मंत्रालय ने संबंधित कुछ राज्यों को, और कुछ राज्यों की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, पंजाब की बात करें, इस तरह के राज्यों को जिनके बॉर्डर्स पाकिस्तान की सीमा के साथ लगे हुए हैं, उनके लिए एक एडवाइजरी दिया है, एक तरह निर्देश ही है वो कि 7 तारीख को यानी कि 7 मई को एक मॉक ड्रिल करें। और मॉक ड्रिल इस प्रकार का कि अगर युद्ध की स्थिति होती है तो आपको सिविल डिफेंस सिस्टम के तहत वो कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं जो कि फॉलो करने चाहिए, उसके लिए उनको एजुकेट किया जाना है। जैसे पहली चीज़ ये कि अगर एयर स्ट्राइक होता है तो फिर उसका जो सायरन है वो किस प्रकार से बजाया जाना चाहिए ताकि लोगों को पहले ये सूचना मिल जाए और उसके हिसाब से जो प्रिकॉशन लिए जाते हैं वो ले लिए जाएं। दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी सिविल डिफेंस सिस्टम के जो लोग हैं उनको बुलाकर उनसे बातचीत करके जो एक एसओपी होता है, जो प्रोटोकॉल होता है कि ऐसे इमरजेंसी के सिचुएशन में आपको क्या क्या करना है, कहाँ छिपना है, किस तरह की चीज़ें करनी है, अगर किसी को कोई चोट लगी किस प्रकार की राहत देनी